नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जॉब बाइट में। सो गाइस, आज हम BPO क्वेश्चंस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कॉमनली पूछे जाते हैं। वैसे इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आप वो वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हो। ऑल्सो गाइस, उस वीडियो में मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, सो आप उसे डेफिनेटली देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो से। ऑल्सो गाइस, गोल यही होना चाहिए कि इफ़ आप कोई भी जॉब के लिए जाते हो उसमें सिलेक्ट होना ही है, तभी आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। आप बस अपनी साइड से कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलो एंड आपका सिलेक्शन पक्का है। इस वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमने पहली वीडियो में डिटेल में बात की है। इसमें हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑनशोर एंड ऑफशोर आउटसोर्सिंग। इसमें अब आप ये समझ लो कि ये इंटरव्यू में जाने से पहले पता होना ही चाहिए कि ऑनशोर आउटसोर्सिंग क्या है और ऑफशोर आउटसोर्सिंग क्या है। बहुत ही बेसिक है। पहले ये समझ लेते हैं कि BPO क्या होता है। सो BPO है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कोई भी कंपनी अपने सभी काम सही से खुद नहीं कर सकती है, क्योंकि हर बिजनेस का अपना एक स्पेशलिटी होता है। अपने कोर बिजनेस से हट के दूसरे काम को करना आसान नहीं होता है। इसी वजह से कुछ काम आउटसोर्स किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे रिलायंस में जियो के आने के बाद उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट की। अब एडवर्टाइजमेंट उनका कोर बिजनेस नहीं है, सो वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को हायर करते हैं। सो ये है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब समझते हैं ऑनशोर आउटसोर्सिंग और ऑफशोर आउटसोर्सिंग क्या होता है। ऑनशोर आउटसोर्सिंग का मतलब कि आपने जिस BPO को अपना काम दिया है वो आपकी ही कंट्री में सिचुएटेड है। इफ़ आपने ऐसे BPO को काम दिया है जो कि आपकी कंट्री में सिचुएटेड नहीं है, उसे आप कहोगे ऑफशोर आउटसोर्सिंग। और इसका आंसर आप इस तरीके से दीजिए, onshore outsourcing, also known as domestic outsourcing, is obtaining of services from someone outside a company but within the same country. Offshore outsourcing is obtaining of services from companies outside the country. अब इसमें एक और टर्म है नियर शोरिंग। नियर शोरिंग का मतलब है कि आपने उस कंपनी को आउटसोर्सिंग का काम दिया है जो आपकी कंट्री में नहीं है लेकिन आपकी नेबर कंट्री में है। मतलब आपकी कंट्री और वो BPO की कंट्री नज़दीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि नियर शोरिंग और ऑफ शोर आउटसोर्सिंग में क्या डिफरेंस है। सो दोस्तों, डिफरेंस डिस्टेंस का है। नियर शोरिंग में आपकी नेबरहुड कंट्री में BPO है और ऑफ शोर आउटसोर्सिंग में दूर की कंट्री में है। बेसिकली अगर दूर की कंट्री है तो ऑफ शोर आउटसोर्सिंग, नज़दीक की कंट्री है तो नियर शोरिंग। अगला क्वेश्चन है, what are the major types for outsourcing? So basically there are several types of outsourcing, namely onshore outsourcing, offshore outsourcing and nearshoring. अगला क्वेश्चन है, what is professional outsourcing? तो दोस्तों, ये कोई अलग टाइप नहीं है, ये जस्ट उन्हीं तीनों में आता है। इसका मतलब है कुछ प्रोफेशनल सर्विस को आउटसोर्स करना। एग्जाम्पल, लीगल या IT सपोर्ट को आउटसोर्स करना। इसका जवाब आप ऐसे दीजिए, प्रोफेशनल आउटसोर्सिंग रेफर्स टू आउटसोर्सिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज सच एज अकाउंटिंग, लीगल, परचेजिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एक्सेट्रा। इट इज़ अ वेरी कॉमन एरिया ऑफ आउटसोर्सिंग एज अ सर्विस. Professional outsourcing leads to substantial cost savings as core businesses only need to pay for services actually provided while accessing high quality resources. This reduces overhead costs significantly. अगला क्वेश्चन है, what is IT outsourcing? सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो बहुत कंपनीज होती है जिनका मेन काम IT हैंडल करना नहीं होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, Amazon बेसिकली वो एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका खुद का IT डिपार्टमेंट भी है, लेकिन वो फिर भी आउटसोर्सिंग करते हैं बिकॉज बहुत वास्ट कंपनी है, प्लस उनका मेन कोर बिजनेस IT का नहीं है। उनके ऑपरेशंस IT से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए वो आउटसोर्स करते हैं। नाउ एग्जाम्पल आंसर, IT outsourcing is a type of professional outsourcing
Over the past few decades, IT outsourcing has become one of the most common services. Most businesses seek technology related resources or subcontract outside an organization for an informational technology function. Businesses these days use IT outsourcing for functions like infrastructure and software development, maintenance and support. For instance, companies outsource IT management and data storage needs as it is less expensive compared to building an in-house IT team. For instance, companies outsource IT management and data storage needs as it is less expensive compared to building an in-house IT team. Large businesses outsource a segment of their IT functions. Multi-outsourcing में हम बहुत सी कंपनी को काम आउटसोर्स करते हैं जिससे काम बेटर वे में हो जाता है। इसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आती है। इसका जवाब आप इस तरीके से दीजिए, मल्टी सोर्सिंग इज एन अप्रोच टू आउटसोर्सिंग इन विच IT operations and technology infrastructure are contracted to a number of vendors, usually in combination with some internally provided elements of information technology. The multi-sourcing approach contrasts with fully in-house IT provisioning and sole source outsourcing models. The purpose is to maximize the effectiveness of an enterprise's IT by ensuring that various elements are sourced to the best possible providers while allowing the enterprise to maintain its focus on core competencies. अगला क्वेश्चन है, what is manufacturer outsourcing? अब दोस्तों इसमें नाम से ही समझ आता है कि वो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है वही कंपनी ये करती है। मेन वजह इसकी है कॉस्ट सेविंग। अब यूएसए में लेबर कॉस्ट ज़्यादा है और इंडिया में बहुत कम, सो डेवलप्ड कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज़ में ये काम आउटसोर्स करते हैं ताकि उनकी कॉस्ट बच सके। लेबर कॉस्ट यहाँ पे बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू यूएसए या कोई भी डेवलप्ड कंट्री से। सो ये एक बेसिक वजह है। सो कॉस्ट सेविंग के लिए बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये काम देती हैं। एग्जाम्पल आंसर, मैन्युफैक्चरर आउटसोर्सिंग इज़ अ कॉमन आउटसोर्सिंग सर्विस. It is the process of hiring people outside of your company to assemble parts or to build an entire product. The main reason why companies across the globe choose to outsource their manufacturing needs is due to the cut in labor costs. अगला क्वेश्चन है, what is process specific outsourcing? Process specific outsourcing means outsourcing specific operation related aspects to other companies or units that specialize in them. Example, Myntra can outsource the delivery of a packaged dress to a courier company like Blue Dart or eCart. This comes with details like delivery timelines, customer contacts and costs, which may allow a company to focus on its strength and improve customer service. What are the services that fall under voice support? तो दोस्तों वॉइस सपोर्ट में बहुत सी सर्विसेज आती हैं। फॉर एग्जांपल BPO सर्विसेज, कॉल सेंटर सर्विसेज, हेल्थ केयर BPO सर्विसेज, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कस्टमर सर्विस आउटसोर्सिंग, इनबाउंड सर्विस, आउटबाउंड सर्विस, टेलीमार्केटिंग सर्विसेज, टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सर्विसेज दैट फॉल अंडर नॉन वॉइस सपोर्ट? तो दोस्तों इसमें बहुत सी सर्विसेज आती हैं जैसे कि चैट सपोर्ट सर्विसेज, डाटा एंट्री सर्विसेज, ईमेल सपोर्ट सर्विसेज एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय BPO कंपनीज? तो दोस्तों BPO कंपनीज n नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। उनमें से कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, बट हाँ BPO सर्विसेज बहुत हो सकती हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो BPO सर्विसेज जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनमें से कुछ हैं ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट प्रोसेसिंग, अकाउंट्स मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, टेलीमार्केटिंग सर्विसेज, ऑर्डर मैनेजमेंट, टेक्निकल सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इनबाउंड एंड आउटबाउंड प्रोसेस? सिंपल भाषा में बात करें तो इनबाउंड प्रोसेस में आप कॉल रिसीव करते हो कस्टमर की, यहाँ मोटिव है कस्टमर के इश्यूज को सॉल्व करना। आउटबाउंड प्रोसेस में आप कॉल करते हो कस्टमर को, यहाँ मोटिव होता है लीड्स जनरेट करना या सेल्स बढ़ाना या मार्केटिंग करना या कस्टमर से फीडबैक लेना। इसका जवाब आप इस तरीके से दीजिए,
Inbound voice process is conducted by an inbound call center. It deals in attending customer calls. Services that include technical support, logical support, complaint registration, reservation, etc. are offered on call. All inbound call centers rely on incoming calls. Outbound voice processes are conducted by outbound call centers. Here callers dial the customer. Motive of these calls is to market products and services of a company. The main objective is customer acquisition and lead generation. अगला क्वेश्चन है लिस्ट सम इनबाउंड कॉल सेंटर सर्विसेज। दोस्तों इसमें आता है कस्टमर सर्विस सपोर्ट, इनबाउंड सेल्स, हेल्प डेस्क सर्विसेज, टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज, ऑर्डर बुकिंग या ऑर्डर प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है लिस्ट सम आउटबाउंड कॉल सेंटर सर्विसेज। दोस्तों इसमें आता है लीड जनरेशन, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर सर्वे, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग एक्सेट्रा। Which one do you think, web or voice, suits your qualification better? और दोस्तों इसके लिए आप अपने हिसाब से जवाब दे सकते हो। जनरली कंपनी आपको दोनों ऑप्शंस दे देती है। इफ़ आपको ऑप्शन मिलता है आप अपने हिसाब से जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो बता दो। आई थिंक ज़्यादा लोग वेब की तरफ इंक्लाइंड होंगे, सो उसके हिसाब से मैं आपको एक जवाब बता देता हूँ, बट हाँ आप अपने हिसाब से ही जवाब दीजिएगा। एग्जाम्पल आंसर है आई एम इंक्लाइंड टूवर्ड्स वन एस्पेक्ट विच इज़ वेब। That is my preference without choice. I know there are vacancies in both and you will place suitable talent irrespective of what is said. It is just that I have great typing speeds and can arrange my thoughts better in writing than on call. Hence the preference is web. अगला क्वेश्चन है what is a call center? वैसे ये तो सबको पता ही होना चाहिए। वो जगह जहाँ पर हम कॉल्स करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, वो कॉल सेंटर होता है। इसका जवाब आपको जिस तरह दीजिएगा, कॉल सेंटर्स आर वॉइस बेस्ड BPOs. दीज आर यूज्ड फॉर कस्टमर सर्विस, सेल्स एंड सपोर्ट एक्टिविटीज। अगला क्वेश्चन है व्हाट अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स अ BPO? अब इसमें अपनी वजह बताओ कि BPO में जॉब क्यों करना चाहते हो। इसमें सबकी वजह अलग अलग हो सकती है, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल जवाब देता हूँ। The BPO industry is growing considerably and I can see that job prospects are huge here. Last year there were over 27,000 BPO job vacancies. So number of vacancies are also high and I feel that this can be the right place for me. अगला क्वेश्चन है where do you see yourself 5 years from now? तो दोस्तों इसका हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आप डिटेल में इससे रिलेटेड जानने के लिए उसे देखिएगा। इसमें आपने बस ये दिखाना है कि आप 5 साल बाद भी इसी कंपनी में काम करना चाहते हैं और इसी कंपनी में अपनी ग्रोथ देखते हैं। एग्जाम्पल आंसर इन 5 years from now I see myself as a team leader or a flag bearer in this company. Basically I would like to be at a more responsible position so that this company would treat me as an asset and not a burden. I hope to grow further in this company with every passing year. अगला क्वेश्चन है Will you be happy to sign a bond? दोस्तों आई थिंक कि आपको कोई भी बॉन्ड साइन नहीं करना चाहिए। ये मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ। होता ये है कि जब आप बॉन्ड साइन कर लेते हैं तो आप उस कंपनी के साथ जुड़ जाते हो। अब आपको नहीं पता कि कंपनी में कैसा वर्क एनवायरनमेंट है या कैसे लोग हैं। ऑल्सो बाद में आप बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए काम छोड़ भी नहीं पाओगे। सो आई विल सजेस्ट कि साइन मत कीजिएगा, इसके लिए आप मना ही कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वुड रीलोकेशन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू? तो दोस्तों ये भी आपके हिसाब से ही होना चाहिए। अगेन आप अगर कंफर्टेबल है तो येस बोलिएगा, अदरवाइज स्ट्रेट अवे मना कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? इसमें आप उनसे सवाल डेफिनेटली पूछो, बिल्कुल पूछो। नो बोलना इज नॉट राइट। सो आपको सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपको काम से रिलेटेड सवाल पूछना है। मतलब इंटरव्यू को ऐसा लगना चाहिए कि आप काम के लिए एक्साइटेड हो। मैं आपको 3 सवाल सजेस्ट करूंगा, आप इनमें से कोई भी या सभी पूछ सकते हो। आप सवाल ऐसे पूछिए आई हैव अ फ्यू एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई चांस टू आस्क देम टू यू। What's the company organization and management style like? What will be the challenges which a new joinee will be facing initially? How long have you been at the company? तो दोस्तों आप इन तीनों क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन अपने इंटरव्यू से पूछिए।
अगर आप चाहे तो तीनों क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने थॉट्स बताइएगा। ऑल्सो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो से जितना हो सके उतना हेल्प लें। मैं चाहूँगा आप अपने इंटरव्यू में डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। द जॉब बाइट साइनिंग ऑफ।